क्या तुम शादी में शिरकत नहीं कर रहे थे? क्या तुम शादी में शिरकत नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट अटेंडिंग द वेडिंग? वर यू नॉट अटेंडिंग द वेडिंग? इस जुमले में शुरू में हमने हेल्पिंग वर्ब वर लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है और वो प्लूरल में है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। अटेंड इस जुमले में वर्ब था, हमने उसके साथ आईएनजी लगा दिया है। द वेडिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या वो तुमसे बातें नहीं कर रहा था? क्या वो तुमसे बातें नहीं कर रहा था? वॉज ही नॉट टॉकिंग टू यू? वॉज ही नॉट टॉकिंग टू यू? इस जुमले में हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है और वो सिंगुलर है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। टॉक वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है और यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 21वां दिन डिस्कस करेंगे और आज 21वें दिन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी टॉपिक के ऊपर 20 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें हम 50 दिनों में आपको टेंसेस के तमाम स्ट्रक्चर्स और तमाम सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सिखा देंगे। साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जा रहा है। क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको इंग्लिश के बारे में इंफॉर्मेशन फौरी और बर वक्त मिल सके। ऐसे जुमले जिसमें रहा था, रही थी और रहे थे का लफ्ज सवालिया और इनकारिया जुमलों के साथ आए वो पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे क्या उसे चाबियां नहीं मिली थी? क्या तुम उसे मेरा पैगाम नहीं दे रहे थे? अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमले में शुरू में क्या भी आया है जिससे पता चलता है कि ये जुमला इंट्रोगेटिव है। इसमें नहीं का लफ्ज भी आया है जिससे पता चलता है कि ये जुमला नेगेटिव है। और इसमें रहा था, रही थी का लफ्ज भी आया है जिससे पता चलता है कि ये जुमला पास्ट कंटिन्यूअस का है। बस ऐसे ही जुमलों को पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें नॉट लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। डू रिमेम्बर के वॉज उन्हीं जुमलों में आएगा जिनका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे क्या वो नमाज नहीं पढ़ रहा था? वॉज ही नॉट ऑफरिंग प्रेयर? इस जुमले में वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। ऑफर वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है और प्रेयर इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। चूंकि हेल्पिंग वर्ब अब हम प्लूरल का पढ़ रहे हैं लिहाजा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर शुरू में लगाया गया है। फिर सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव के लिए नॉट आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। वर उन्हीं जुमलों में आएगा जिनका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम उसे धोखा नहीं दे रहे थे? वर वी नॉट डिसीविंग हिम? इस जुमले में हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब वर लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी वी है। वर हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। डिसीव वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है और हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या मैं तुमको नहीं बता रहा था? क्या मैं तुमको नहीं बता रहा था? Was I not telling to you? Was I not telling to you? इस जुमले में हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब was लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट I है और वो सिंगुलर है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। टेल वर्ब है जिसके अंदर हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है और यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या वो तुमसे चोर का नहीं पूछ रहा था? क्या वो तुमसे चोर का नहीं पूछ रहा था? Was he not asking of thief to you? Was he not asking of thief to you? इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हमारा was है और हमने शुरू में रखा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है और वो सिंगुलर है।
नॉट नेगेटिव के लिए आया है आस्क, वर्ब के साथ आईएनजी के साथ मिलके आस्किंग बना है, और यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या वो कमरे की सफाई नहीं कर रही थी? क्या वो कमरे की सफाई नहीं कर रही थी? Was she not cleaning the room? Was she not cleaning the room? इस जुमले में हमने was हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाया है, she हमारा सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, क्लीन वर्ब था उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है, और द रूम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या वो तुमको फोन नहीं कर रहा था? क्या वो तुमको फोन नहीं कर रहा था? Was he not calling to you? Was he not calling to you? इस जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब was है, जो कि जुमले के शुरू में आया है, ही हमारा सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, कॉल वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है, और यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे आप उस जुमलों की ट्रांसलेशन सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो हमने जुमले सीखे हैं घर बैठ के उनकी प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और यारों से ये जुमले इंग्लिश में बातचीत में इस्तेमाल करें, ताकि जुमले आपकी जुबान पे रवा हो जाए और आप फर इंग्लिश बोल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि फौरी इंफॉर्मेशन और इंग्लिश के बारे में, क्विज के बारे में बहुत सारी मालूमात आपको घर बैठे मिल सके। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या तुम उसके साथ नहीं जा रहे थे? क्या हम मैच नहीं जीत रहे थे? क्या वो तुम्हें खबर नहीं दे रही थी? क्या मरीज मर नहीं रहा था? क्या मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता रहा था? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो बच्चे जो घर बैठ के फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी हमारी वीडियो से फ्री में फायदा उठा सके। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।